जब भी हम बात करते हैं फैमिली प्रॉपर्टी सेटलमेंट की या फिर पार्टीशन की, तो सबसे पहले जिस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए वह है टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटरस्टेट सक्सेशन आखिर होता क्या है। लॉ स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस टर्म को अच्छे से समझें। इवन कि आम लोगों के लिए भी इन शब्दों की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप पार्टीशन जैसे मुद्दे में पढ़ेंगे और ख़ास करके अगर बात अदालत में पहुंच जाए तो आपको बराबर लीगल प्रोसीडिंग में इन दो शब्दों को सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन की। टेस्टामेंट्री सक्सेशन इज द सक्सेशन इन विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एज पर द विल मेड बाय द पर्सन बिफोर हिज डेथ। अब इसे आसान भाषा में कुछ यूँ समझे कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक विल बनाता है, मृत्यु उपरांत जब उसका प्रॉपर्टी डिसॉल्व होता है और उसके उत्तराधिकारों में बढ़ता है एज पर द विश व्हाट ही हैज़ एक्सप्रेस्ड इन द विल, तो इसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहा जाता है। यानी कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल किसी विल के द्वारा होता है देन दैट इज कॉल्ड टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अब जानते हैं कि इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है। इंटरस्टेट सक्सेशन इज व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी passes away without making any proper will. Under such condition, the general constitutional laws are applied to deliver the property to the rightful person. अब इसे आप यूं समझे कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत जब उसके प्रॉपर्टी का डिस्पोजल जो होता है अदर देन विल होता है देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टेट सक्सेशन। यानी कि जिस भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है वह विल के द्वारा नहीं होगा बल्कि अदर देन विल होगा। अब अदर देन विल का मतलब क्या हुआ? अदर देन विल का मतलब हुआ कि जब उसने कोई विल नहीं बनाया है तो उसके उत्तराधिकारों में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा वह हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। किसी भी तरह का फैमिली पार्टीशन सेटलमेंट जो होता है वह इंटरस्टेट सक्सेशन में आता है। तो अब एक लाइन में इसे यूँ समझे कि जब भी किसी के प्रॉपर्टी का डिस्पोजल वसीयत के द्वारा होता है तो उसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन कहा जाता है, और जब किसी के प्रॉपर्टी का बंटवारा अदर देन विल होता है यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा होता है तो फिर इसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहा जाता है। तो अब आप जब भी टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटरस्टेट सक्सेशन के संबंध में सुनेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उस केस में जो प्रॉपर्टी का मामला है वह बाय विल डिस्पोज हुआ था या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत बंटवारा हुआ था।